हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। तो आज मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि दो रेसिपीज़ जो हैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलें जी, अपनी जो रेसिपीज़ हैं मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मैं आज बनाऊँगी चना चाट और बनाऊँगी वाइट पास्ता। तो वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ जो है स्किप ना हो जाए। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी, अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं हम। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पर पहले जो है वाइट पास्ता बनाऊंगी। तो यहाँ पर चलें जी, वाइट पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन को सिंपल बिल्कुल अपने चिकन को बॉईल कर लिया था और उनको छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ले ली थी, उसके पीसेस कर लिए थे मैंने और एक गिलास जो है मिल्क ले लिया था मैंने, और मैंने चीज़ ले ली थी। चीज़ आप कोई सी भी ले सकते हैं आप। 1 टेबल स्पून ही मैंने ये ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चाट मसाला ले लिया था। 1 टेबल स्पून ही मैंने ये सब चीज़ें ली थी। और मैंने यहाँ पर क्रीम ले ली थी। आप भी क्रीम किसी भी कंपनी की जो ब्रांड किसी भी चीज़। यहाँ पर मैंने अपने पैन के अंदर हल्का सा ऑयल ऐड करके, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था, ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया था, और अंदर शिमला मिर्च को अपनी ऐड कर दी थी और इनको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। अब शिमला मिर्च को तो मिलते हैं जब हमारी शिमला मिर्च जो है हल्की सी फ्राई हो जाती है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर हमारी जो शिमला मिर्च है वो हल्की सी फ्राई हो चुकी थी मेरी। और अब इसके अंदर जो मैंने आपको स्पाइसेस वीडियो के स्टार्ट में दिखाए थे, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करना है। ऑयल हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना है। ऑयल जितना आपको नज़र आ रहा है ऑयल आपने इतना ही ऐड करना है। इसी ऑयल के अंदर हमने अपना पास्ता जो है रेडी करना है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छी तरह से हम इन्हें इसको मिक्स कर लेना है, इन सब चीज़ों जो हमने ऐड की थी। तो इसके बाद हम इसके अंदर मिल्क ऐड कर देंगे। तो इसके बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप किसी भी स्पून या स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। और जब हमने अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है, तो उसके बाद साथ ही हमने इसके अंदर जो हमारे पास चिकन था जिसको हमने बॉईल करके जिसके पीसेस कर लिए थे, उसको हम ऐड कर देंगे और देन इसको मिक्स कर लेंगे। कितना प्यारा लग रही है शिमला मिर्च इनके अंदर। और इनको मिक्स करने के बाद जो है हम थोड़ी देर के लिए इसको कुक होने देंगे, ताकि जो हमने चीज़ें ऐड की हैं इसके अंदर वो अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। तो मिलते हैं चलिए जी थोड़ी देर में, और नेक्स्ट मैं बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पर मैं इसको जब जब हमारे थोड़ी सी देर के लिए इनको मैंने छोड़ दिया था, कुक हो गया था। तो यहाँ पर मैं अब इसके अंदर जो है क्रीम ऐड कर रही हूँ। तो मैक्सिमम मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जो है इसके अंदर क्रीम ऐड की थी। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से, जितना आप पास्ता बना रहे हैं उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी के हिसाब से क्रीम ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मैंने क्रीम ऐड की थी उसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं जब हमारी क्रीम अच्छी से इसके अंदर सेटल हो जाती है, तो फिर मिलते हैं। और अब क्रीम देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो चुकी थी। तो मैंने अब इसके अंदर हमने क्या करना है जी, इसके अंदर जो चीज़ के स्लाइसेस थे मेरे पास, मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूंगी। आप किसी भी कंपनी की जो चीज़ है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे हम। जो हमारे पास हमने चीज़ के स्लाइसेस थे इनको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। आप चीज़ जो है अपनी पसंद के हिसाब से अपनी अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ी पास्ता पसंद है तो आप ज़्यादा चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल जो है चीज़ी पसंद है तो आप 3 स्लाइसेस इनफ हैं पास्ता के लिए। तो इसको अब हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर में। यहाँ पर मेरा पास जो है मैंने चीज़ जो ऐड की थी अपने पास्ता के अंदर, वो अच्छी तरह से इसके मेरी जो सॉस थी वो पास्ता की रेडी हो चुकी थी। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जी पास्ता। तो पास्ता आप कोई किसी भी शेप का ले सकते हैं, किसी भी स्टाइल का पास्ता चल जाएगा। मैंने यहाँ पर एल्बो शेप का लिया है। आपको किसी भी स्टाइल का पसंद है आप उसी स्टाइल का ले सकते हैं। तो जो भी शेप आपको इसकी पसंद है आप वो चूज़ कर सकते हैं और ले सकते हैं। हमें जो पसंद थी तो हमने वो उसको चूज़ किया, उसको प्रेफर किया है। आपको जो अच्छी लगती है आप उसको ले लें। तो इसको देन हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम मैक्रोनी के साथ अपने जो सॉस था उसको जो सेटल होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कवर करके अब थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए। तो फिर मिलते हैं कुछ देर में, जब तक ये रेडी हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारा पास्ता अच्छी तरह से रेडी हो चुका था। तो ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ चुकी है, कितना क्रीमी और कितना चीज़ी लग रहा है। बहुत मज़े का पास्ता बना था। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। आपने अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा।
तो चलते हैं जी अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो फिर इन दोनों जो हम रेसिपीज़ हैं हमारी, इन दोनों डिशेज़ को हम इकट्ठा ही डिश आउट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैं दूसरी रेसिपी जो है, जो चना चाट थी, मैं वो जो है अब रेडी करने लगी हूँ। जो यहाँ पर मैंने टमाटर ले लिए हैं, उनको छोटे छोटे पीसेस में उनको कटिंग कर लिया है। चने ले लिए हैं जो मैं बॉयल कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया है। यहाँ पर मैंने जो है अपनी इमली का जो था वो रेडी कर ली थी, इमली का पानी रेडी कर लिया था। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून चाट मसाला, रेड चिली और सॉल्ट ले लिया था। यहाँ पर मैं आलू जो है इस तरह से कटिंग कर चुकी थी, छोटे छोटे पीसेस में कटिंग करके इनको बॉईल कर लिया था मैंने। तो अब मैं वो अपने बाउल के अंदर ऐड करूँगी। सबसे पहले आलू ऐड करूँगी, देन उसके बाद मैं इसमें जो हमारे पास बॉईल किए हुए चने थे मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पर चने ऐड कर देने हैं जी जनाब हमने, और इसके बाद हमने ऐड कर देने हैं जी जो हमारे पास क्रश किए हुए पड़े थे टमाटर, हम वो ऐड कर देंगे। उसके बाद ग्रीन चिली जो हमारे पास पड़ी है हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो हमारे पास अनियन पड़े हैं क्रश किए हुए हम वो ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर जो हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं जो हमने दिखाए हैं आपको, और वो हम इसके बाद इसके अंदर वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, जल्दी जल्दी से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फटाफट से अपना काम करना है और बस अपना काम कर। यहाँ पर जो मैंने इमली का पानी जो रेडी कर लिया हुआ था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इमली का पानी मैंने रेडी करने के लिए इसके अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया था, 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर जो है रेड चिली ऐड कर दी थी, और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की थी, और इमली ले रही थी, इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया था। तो इसको देन यही किया था, इसको इसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये चलें जी हमारी चना चाट भी हो चुकी है रेडी। तो चलें जी अब जो है डिश आउट करते हैं अपनी दोनों डिशेस को, और मैं आपको दोनों डिशेस का जो फाइनल लुक है वो दिखाती हूँ कि कितनी मज़े की बनी थी। और अब मैं आपको खा के तो नहीं दिखा सकती, ये तो आप मुझे ट्राई करके और खा के बताएंगे कि ये आपको कैसी लगी थी। आपने ट्राई आपने की कैसी लगी आपको, तो उसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और चलें जी इसको डिश आउट करते हैं। अब हम अपनी दोनों डिशों को अब डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी दोनों डिशों को जो है डिश आउट कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैं आपको नज़ारा करवा रही हूँ अपनी चना चाट का। तो यहाँ पर देखें कितनी मज़े की चना चाट लग रही है, बहुत मज़े की बनी थी। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है अपनी फैमिली के साथ इसकी रेसिपी। तो ये जनाब हमारी चना चाट रेडी हो चुकी है जो कि, और साथ में हमारा वाइट पास्ता भी रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का वाइट पास्ता सबसे ज़्यादा सबको पसंद आया था क्योंकि वाइट पास्ता वाकई बहुत मज़े का बना था। तो इसके अंदर मैंने कोई मैदा यूज़ नहीं किया है। अक्सर लोग जो है मैदा यूज़ करते हैं इसके अंदर, लेकिन मैं मैदा विदाउट जो है मैदा बनाती हूँ, तो इसलिए हमारी फैमिली को ज़्यादा पसंद आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।